जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो रामपाल जी के कालदूत हैं, जो लोगों को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है और मुझे कहते हैं कि यह केशवर पाल नहीं केशवर काल है, तो इन पर आज ये दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो में इन लोगों का आरोप है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोली थी और जो परमात्मा है वह माता के गर्भ में नहीं आता और जन्म मरण में नहीं आता, सशरीर आता है, सशरीर जाता है। और इन लोगों का जो परमात्मा है वो कबीर है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कबीर साहब ने स्वयं स्वीकारा है कि मैं अनेकों बार माता के गर्भ में आया हूँ, ठीक है, और उनके मरने का भी प्रमाण है। और वो गवाह भी बता रहे हैं कि फलाने फलाने मेरे मरने के गवाह हैं कि कबीर कैसे मरे। और उन्होंने भक्ति करने के लिए बताया है कि आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें और आज ही रामपाल के दूतों का हम पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, इन लोगों की जो चड्डी है उसमें ना तो गेटिस है और ना ही नारा है, सिर्फ थोड़ा सा फंसा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा खींचने पर वो पूरा खुल जाती है। इन लोगों का सारा ज्ञान जो है झूठ के नींव पर टिका हुआ है और थोड़ा सा भी कोई जानकार व्यक्ति रहेगा तो पूरा इनके माल को ही ढा देगा, ठीक है। तो आज आइए, देरी नहीं करेंगे इन सब बातों में और हम सीधे मामले पर चलते हैं। इनकी वीडियो क्लिप को देखते हैं जिस लाइव में इन्होंने मेरे ऊपर कटाक्ष करने का प्रयास किया था। तो आप उसको देखिए और फिर हम आगे जो है कबीर साहब के जन्म मरण का प्रमाण भी दे रहे हैं आपको। और कहता कि श्री कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा हैं और श्री कृष्ण जी ही ने गीता बोली है। तो दोस्तों, अभी आप चेतन दास की सुन रहे थे। चेतन दास जी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं कहता हूं कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी गीता श्री कृष्ण की वाणी, इसको देख सकते हैं। और हमने बहुत सारी वीडियो में ये दिखाया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं इनके लिए यह प्रमाण देता हूँ इनके ही सदग्रंथ साहिब से, जिसका रामपाल जी पाठ करा के 25,000 रुपया लोगों से लेते हैं। तो मैं उसी से प्रमाण दे रहा हूँ कि गरीब साहब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पार ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं। तो हम दूसरे की बात को क्यों ले? जब स्वयं गरीब दास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा है, तो हम ये लल्लू पंजू रामपाल जैसे लोगों की बात को क्यों माने, ठीक है। तो आइए हम जो है कि आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए फोटो कापी लगा हुआ है, मैं लगा दे रहा हूँ और आप इसमें स्वयं पढ़िए। यह सदग्रंथ साहिब में श्री कृष्ण स्तोत्र नाम से एक इन्होंने अध्याय डाला हुआ है। और इसमें क्या लिखते हैं, गरीब साहब लिखते हैं कि हरि हरि पार ब्रह्म परमेश्वरम पुरुषोत्तम परमानंद नंदनम आनंद कंद यशोदानंदनम श्री गोविंद दीनानाथ दुख भंजनम भक्तवत्सल जगवंदनम जग जीवनम जगन्नाथम काटम दुख द्वंद फंदनम। किसे करें कि हे जगन्नाथ मेरे दुख द्वंद का फंद काटिए। करुणामयी कमल नयनम कृपा सिंधम सर्व चेतनम पूर्ण करतारम किशोरम। क्या कर रहे हैं? सर्व चेतनम, सब में चेतना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी, आप गीता जब 10 का 31-32 ऐसा कोई होगा श्लोक, उसमें आप पढ़ेंगे तो बता रहे हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में चेतना हूँ। यहाँ पर भी गरीब दास जी लिख रहे हैं कि सर्व चेतनम पूर्ण करतारम किशोरम, पूर्ण करतारम पूर्ण परमात्मा, किशोरम केशव, गुण निधानम गोकल चंदनम मधुसूदनम मदन मोहन मुरलीधर सर्वसोहरम, ठीक है। कितनी बढ़िया मार्मिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं गरीब दास जी। और ये रामपाल जी क्या कहते हैं, उन्हीं के खानदान में अपने को पैदाइशी बताते हैं और गरीब दास जी के खिलाफ बात करते हैं। तो ये तो एक नंबर के गुरुद्रोही है। ऐसे गुरुद्रोहियों से नाम दीक्षा लेने वाला मुक्ति क्या वो नरक में जाएगा? उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि मेघ श्याम मूर्ति मन भावनम माधो मुकुंद राम रूपम, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी 10 के अध्याय में अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा था कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। और यहाँ पर क्या करें गरीब दास जी, माधो मुकुंद राम रूपम राघवरम गोवर्धन कर पर धर्म रंगनाथम। गोवर्धन कर पर धर्म यानी अंगुली पर गोवर्धन को धारण करने वाले। ऋषिकेशम गुण गावत भयो आनंदम, यानी इस ऋषिकेश का गुण गाते हुए मुझे आनंद हो रहा है। जनदास गरीब जस सुनी
सुनी लाग रही अंतरी धुनी, वासुदेव वन माली बीजपति प्रभु दीन बंधु। विचार कीजिए कि एक गरीबदास जी भगवान श्री कृष्ण की इतनी महिमा गा रहे हैं और रामपाल जी उनके ही खानदान में पैदा होने वाले, अपने आप को बताने वाले भगवान श्री कृष्ण के विरोध में बात करते हैं। उन्होंने कृष्ण बड़ा या कबीर नामक पुस्तक लिख करके भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, भगवान श्री कृष्ण को नीचा दिखाया। गीता भगवान श्री कृष्ण को गीता बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके अंदर काल घुसवा दिया, घुसवा करके काल से बुलवा दिया। तो विचार करिए, इस व्यक्ति से नाम लेने वाला नरकगामी होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि स्वयं गरीबदास जी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण कर्तारम बोल रहे हैं, पूर्ण परमात्मा बोल रहे हैं। तो मेरी क्या आस्ती है भाई, मैं तो एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, मैं तो एक गृहस्थ हूँ। हम इन्हीं संत महात्माओं के आदेश का पालन करते हैं। तो ये जब खुद बोल रहे हैं कि पूर्ण कर्तारम है, पूर्ण परमात्मा है, तो हमें मानने में क्या हाथ है। ठीक है, तो ये चेतन दास की यहाँ पे बात कट गई। अब हम आगे चेतन दास की बात को सुनते हैं और देखते हैं कि चेतन दास कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, और ना ही कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से नहीं आते, वे जन्म मृत्यु नहीं लेते। वे जो है नाशवान जो होता है वो भगवान नहीं होता है। परमात्मा अविनाशी होते हैं, माता नहीं होती उनके, ना पिता होते हैं। वे सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। अभी दोस्तों चेतन दास कह रहे हैं कि परमात्मा माता के गर्भ में नहीं आते, वो सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। ठीक है, और ये लोग किसको परमात्मा बोलते हैं? कबीर साहब को। और कहते हैं कि कबीर साहब कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और फिर वो चले गए। तो आज हम कबीर साहब की खुद वाणी से हम यह सिद्ध करेंगे कि कबीर साहब स्वयं जन्म मरण में थे। उन्होंने अनंतों बार जन्म लिया और अंत में जब भगवान राम को अपना इष्ट बनाए और उनको समर्पित कर दिए, और जब बोले कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ऐसे वाक्यों को जब बोलते हुए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं तो भगवान राम उनको अपने नाम में समाहित कर लेते हैं। और इसके उन्होंने प्रमाण भी दिए हैं कि हम हमारे इस राम नाम में समाहित होने के साक्षी जो है ये लोग हैं। तो ठीक है, आगे आइए प्रमाण को देखते हैं। दोस्तों यह गुरु ग्रंथ साहिब है और इसके अनुवादक हैं साहिब सिंह चरण सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह औलख, जनित्र सिंह कुमार। ये भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, इसके जो प्रकाशक हैं ये तमाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। हम इसमें सीधा जो है 325 अंग में चलेंगे और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। कबीर साहब ने स्वयं कहा है कि मेरी अनेकों बार जन्म मृत्यु हुई है, और रामपाल जी और इनके जो ये दूत हैं ये केवल भ्रमित करते हैं। दोस्तों रामपाल जी और इनके जो ये दूत हैं ये भ्रमित करते हैं कि कबीर साहब सशरीर आए थे, सशरीर गए थे। ठीक है, यह उन्हीं बाणियों को दिखाते हैं जो कबीरपंथी अपने ग्रंथों में लिखते हैं। कबीरपंथियों ने कबीर साहब को चढ़ा बढ़ा करके लिखा है और उनके नाम पे अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। उसी में रामपाल जो है अग्रणी है। अभी हम जो गुरु ग्रंथ साहिब से जो प्रमाण हम दे रहे हैं, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की यह वाणी है और इसमें कबीर साहब ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरी जन्म मृत्यु हुई है अनेकों बार और मैं सशरीर गया सिर्फ राम की वजह से। ठीक है, तो आइए यह अंग देखिए, ये 325-26 है और हम यहाँ से पढ़ेंगे गावड़ी कबीर जी। ये गावड़ी कबीर जी, इसमें कबीर साहब कहते हैं कि अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होई आए। जोगी जति तपीस ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपति कबहू भिखारी, साकत मरई संत सभी जीवई राम रसायन रसना पीवई, कहूँ कबीर प्रभु कृपा की जा हरि परे अब पूरा दीजय। ठीक है, इसमें कबीर साहब कह रहे हैं कि स्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा। हम ये नीचे जो इसका शब्दार्थ करके लिख रहे हैं कि हमने स्थावर जंगम कीट
पतंगे यूं कई प्रकार के जन्म धारण किए। हे राम, जब मैं अपनी माता के गर्भ में डाला गया था तो उससे पहले मैंने ऐसे बहुत से शरीरों में निवास किया था। यानी कबीर साहब यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि जब वो अपनी माता के गर्भ में गए, उन्होंने अस्थावर यानी स्थल पर चलने वाले, जंगम यानी जटिल से जटिल यानी जलों में चलने वाले, कीट और पतंगे, इस प्रकार के बहुत सारे शरीरों को उन्होंने धारण किया। मैंने कभी जोगी, कभी यति, कभी तपस्वी एवं कभी ब्रह्मचारी बना, और कभी मैं छत्रपति राजा बना और कभी भिखारी बना। शाक्त इंसान मर जाएंगे परंतु साधु सभी जीवित रहेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने कभी जोगी बना, कभी तपस्वी बना, कभी ब्रह्मचारी बना, कभी छत्रपति राजा बना और कभी भिखारी भी बना। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो शाक्त हैं यानी जो भगवान के भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, वो कह रहे हैं कि वो मर जाएंगे, लेकिन जो साधु है वो कभी नहीं मरेंगे। अर्थात साधु जो है भगवान, अर्थात इनके कहने का अर्थ है कि जो साधु होते हैं दोस्तों, वो भगवान के पास होते हैं और भगवान जब चाहते हैं उन्हें संसार में भेजते रहते हैं कि जाओ संसार में लोगों को भगवान की भक्ति सिखाओ। यहाँ पे कबीर साहब के कहने का भाव यही लग रहा है। और अपनी जीवा से राम अमृत का पान करेंगे, यानी वो बार बार साधु के रूप में आएंगे और राम नाम का भजन करेंगे। कबीर का कथन है कि हे मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, अब मैं थक टूट गया हूँ, अब मुझे पूर्ण ज्ञान दीजिए। ठीक है। यहाँ पे कबीर साहब जो है भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ, अब मुझे ज्ञान दो। अब अगली कड़ी में कबीर साहब यह कर रहे हैं, गौरी कबीर जी, जीव जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूरब जन्म हऊ तब हीना, अब कहू राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मति भय थोरी, सगल जन्म शिवपुरी गवैया, मरत बार मगहर उठियाइया, बहुत बरस तब किया काशी, मरनहु भैया मगहर की वासी, काशी मगर सम विचारी, ओछी भगति कैसे उतर सिपारी, कहूँ गुरु गज शिव शंभु को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। यानी दोस्तों यहाँ पे कबीर साहब उस समय की कथा को कह रहे हैं कि जब वो काशी को छोड़ करके मगहर में चले जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय लोग यह कहते थे कि जो काशी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो इस चीज का खंडन करने के लिए कबीर साहब जो है काशी से मगहर को चले गए थे। तो उस समय की यह कथा कह रहे हैं और अर्थ यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि जैसे मछली को त्याग कर बाहर निकल जाती है तो पीड़ित होकर प्राण त्याग देती है, वैसे ही मैंने भी पूर्व जन्मों में तपस्या नहीं की थी। हे मेरे राम, अब बताओ मेरी क्या गति होगी। ठीक है। जीव जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूर्व जन्म हऊ तब का हीना, कहऊ राम कवन गति मोरी, तजले बनारस मति भय थोरी। तो इसी का यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मछली जल को त्याग कर बाहर निकल जाती है तो पीड़ित होकर प्राण त्याग देती है, वैसे ही मैंने भी पूर्व जन्मों में तपस्या नहीं की थी। हे मेरे राम, अब बताओ मेरी क्या गति होगी। लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं बनारस छोड़ गया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने अपनी समस्त आयु शिवपुरी काशी में गंवा दी। मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चला आया हूँ। मैंने कई बरस काशी में रहकर तप किया। अब जब मृत्यु का समय आया तो मगहर आकर के निवास कर लिया। मैंने काशी और मगहर को एक समान समझ लिया है। इस ओछी भक्ति के किस प्रकार भव सागर से पार हो सकता हूँ। कह रहे हैं कि इस ओछी भक्ति से किस प्रकार भव सागर से पार हो सकता हूँ। हे कबीर, मेरा गुरु रामानंद, गणेश एवं भगवान शिव सभी जानते हैं कि कबीर श्री राम के नाम का जाप करता हुआ मर गया। यानी कबीर मर गए, इसके गवाह कौन कौन है? गुरु रामानंद, गणेश जी और भगवान शिव। ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब की मृत्यु नहीं हुई, वो सशरीर आए सशरीर गए। आजकल ये चेले वीडियो बना के रामपाल को भी सशरीर भेज दिए। ठीक है। सतलोक में जाकर वो खीर खा रहे हैं। तो यहाँ पे कबीर साहब की मृत्यु होती है और उनके जो है प्रमाण के रूप में, गवाह के रूप में बता रहे हैं कि मेरे गुरु राम हैं और मेरे गुरु रामानंद और गणेश जी और भगवान शिव इसके गवाह हैं कि कबीर राम का नाम जपता हुआ मर गया। ठीक है। आगे हम इसका जो है 329 पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैं थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग रुक रुक के पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ने लगूंगा तो इसी में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब हम सीधा 329 को पढ़ते हैं। ये देखिए 329 का ये तीसरा वाणी है। इसमें गौरी कबीर जी है। ये क्या कहते हैं
कि आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तुराखे कवना, राम जपत तनु जरी की न जाई, राम नाम चित रैया समाई, का कोर जरे काई होई हानि, नट वट खेले सारंग पानी, कहूँ कबीर अखर दुई भाग, होई या कसम तू लेगा राख। ठीक है, तो यहाँ पे ये रामपाल जी का एक और अज्ञान रहता है दोस्तों कि परमात्मा किसी को मारता नहीं है। ठीक है, और इनका परमात्मा जो है मारने वाला नहीं है, और गीता बोलने वाला काल है जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का खंडन कबीर साहब अपनी वाणी से कर रहे हैं और भगवान से वो कह रहे हैं कि आपे पावक आपे पवना, यानी आग भी आप ही हो, हवा भी आप ही हो, जारे खसम तू राखे कौना, और हे परमात्मा यदि आप ही जारोगे आप ही मारोगे तो राखेगा कौन। राम जपत तनु जरी की न जाई, कह रहे हैं कि मैं राम नाम का जप करता हूं तो मेरा तन जरना नहीं चाहिए। राम नाम चित रैया समाई, राम नाम में मेरा चित समाया हुआ है। का को जरे काई होई हानि, नटवर खेले सारंग पानी, कहूँ कबीर अखर दोई बाक, होईगा खसम तू लेगा राख। यहाँ पे नीचे अनुवाद करते हुए लिखते हैं दोस्तों कि भगवान ही अग्नि है और स्वयं ही वायु है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं काल हूँ, और उन्होंने कहा कि साथ में कहते हैं कि संसार का किंचित मात्र कारण भी कोई नहीं है मेरे सिवा, जैसे सूत की मरिया सूत में पिरोई होती है वैसे ही ये सारा जगत मुझ में ओतप्रोत है। वही चीज़ यहाँ कबीर साहब भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो ईश्वर हैं वही अग्नि है और वही वायु भी हैं। यदि मालिक स्वयं ही प्राणी को जलाने लगे तो कौन रक्षा कर सकता है। राम के नाम का जप करते हुए चाहे निसंदेह मेरा शरीर ही जल जाए, मेरा मन राम के नाम में मगन रहता है। न किसी का कुछ जलता है न किसी का कोई नुकसान होता है। परमेश्वर स्वयं ही सर्वत्र नटवट खेल रहा है। और रामपाल का ज्ञान क्या है कि 21 ब्रह्मांड में एक काल को दे दिया है, और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को दे दिए हैं, और अनंत ब्रह्मांड जो है कबीर को देकर बैठाए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कबीर साहब कि परमेश्वर स्वयं ही सर्वत्र नटवट खेल रहा है। ये देखिए, ये वाली लाइन आप पढ़िएगा। हे कबीर, तू राम के 2 अक्षर उच्चारित कर, यदि मेरा मालिक है तो मुझे भव सागर से बचा लेगा। रा और म 2 अक्षर, और रामपाल 2 अक्षर क्या देते हैं, सतनाम ओम और सोहम। उससे भी मुक्ति होने वाली नहीं है, उसके बाद ओम सोहम सत कबीरा देंगे। ठीक है, सार शब्द देंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कबीर साहब कि 2 अक्षर का उच्चारण कर राम का, यदि मेरा मालिक है तो मुझे भव सागर से बचा लेगा। यानी राम का नाम जपो और विश्वास करके जपो। ठीक है दोस्तों, चेतन दास का यह बात पूरी तरह से खंडित हो जाता है कि परमात्मा गर्भ में नहीं आता। ठीक है, अगर एक कबीर साहब को परमात्मा मान रहे हैं तो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि मैं अनंत बार गर्भ में आया हूँ। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब कोई मामूली पुस्तक नहीं है, वह एक महाग्रंथ है और संतों की उसमें बारियां रखी हुई है। कबीर पंथियों ने अपने ग्रंथ में कबीर साहब को बढ़ा चढ़ा करके लिख करके और अन्य देवी देवताओं को, अन्य ग्रंथों को नीचा करके लोगों को गुमराह किया है। ठीक है, कबीर ग्रंथों के अलावा, कबीर पंथियों के ग्रंथों के अलावा कहीं पर भी कबीर साहब को परमात्मा नहीं घोषित किया गया है। कबीर साहब को एक महान संत के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो देखेंगे तो गीता श्री कृष्ण की वाणी उसमें देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने बताया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उन्होंने बोली है, उसमें कोई दूसरा तीसरा नहीं है। ठीक है, और कबीर साहब स्वयं जो है जन्म मृत्यु में थे, ये बात आपको पता चल गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।